नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में आपका स्वागत है। आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या गांधी जी की हत्या के पीछे मोगेम्बो का हाथ था? दूसरा बिंदु है, मोगेम्बो का प्रमुख मकसद क्या है? तीसरा बिंदु है, गांधी जी के बाद मोगेम्बो का विरोध किसने किया? चौथा बिंदु है, आज मोगेम्बो का विरोध कौन कर रहा है? साथियों, नेचुरोपैथ के सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है कि मरीज को बिना किसी दवाई, टैबलेट्स, टीका यानी कि वैक्सीन्स के ठीक किया जाना चाहिए। वह भी केवल प्राकृतिक पदार्थों और नेचुरल तरीकों का प्रयोग करके, जैसे मिट्टी, धूप, भाप यानी कि स्टीम, पानी और भोजन से। अ, मित्रों, गुलाम भारत में यदि कोई ऐसा पुरुष था जो मोगेम्बो के खिलाफ खड़ा था, तो वे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आपने गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़ी होगी, तो आपको मालूम होगा कि गांधी जी अंग्रेजी दवा के साथ-साथ किसी भी प्रकार की दवा का अपने शरीर में प्रवेश कराने का विरोध करते थे, क्योंकि वे खुद एक प्राकृतिक चिकित्सक थे। उन्होंने जो है अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित 4 पुस्तकें भी लिखी थी। एक पुस्तक जो है आरोग्य की कुंजी, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको देखिए। दूसरी पुस्तक थी कुदरती उपचार, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके अलावा 2 पुस्तकें और थी। मैंने इनकी सभी 4 पुस्तकें पढ़ रखी हैं, क्योंकि मैं भी एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, इसलिए। अब गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कहाँ से पता चला था? वे कहाँ से प्रभावित हुए थे? तो इसके बारे में जो है एक पुस्तक आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस पुस्तक का नाम है प्राकृतिक जीवन की ओर। ये पुस्तक लिखा हुआ है एडोल्फ जस्ट ने। जो मूल पुस्तक है उसका नाम है रिटर्न टू नेचर, जो अंग्रेजी भाषा में है। इसको जर्मनी के महान चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक एडोल्फ जस्ट। इनको जो है प्राकृतिक चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक एडोल्फ जस्ट को माना जाता है, जो जर्मनी के थे। इस किताब को पढ़ने के बाद जो है महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। ये बात है 1885 के आसपास की। तो इस किताब से जब प्रभावित हुए तो उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा किया कि मैं भी जो है आज के बाद से अपना इलाज प्राकृतिक तरीके से ही करूँगा और मैं कभी भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊँगा। तो इसमें मैं इस वीडियो में उसी की बात कर रहा हूँ। तो गांधी जी यहाँ तक कि दूध भी नहीं पीते थे। अपनी चिकित्सा वे मिट्टी, पानी, धूप, उपवास और भोजन से ही करते थे। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे अधिक यदि किसी नेता ने उपवास रखे हैं, तो वे थे गांधी जी। उपवास यानी कि फास्टिंग बापू के हैबिट में था। इस पर हम आगे बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अब हम मोगेम्बो के जो अ, दूसरा मकसद था कि दूसरा पॉइंट था इस वीडियो का कि मोगेम्बो का प्रमुख मकसद क्या है, उस पे चर्चा करेंगे। तो इस पे देखिए, मोगेम्बो का जो प्रमुख मकसद था, उसका पहला मकसद था। दोस्तों, मकसद बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, मोगेम्बो कौन है। तो मोगेम्बो एक हमारा कोड वर्ड है। मोगेम्बो कौन है, इसको जानने के लिए आपको मेरी जो है पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ जब वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि उस वीडियो के बारे में यदि मैं इसमें बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि मोगेम्बो का प्रमुख मकसद क्या था। तो पहला मकसद था मोगेम्बो का, या पहला मकसद है, अभी भी मोगेम्बो है, पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करके अपना वर्चस्व कायम करना।
इसके बारे में जो है पहले वाली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। दूसरा मकसद है विश्व के आर्थिक तंत्र को अपने कंट्रोल में लेना। इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तीसरा जो उसका मकसद है, विश्व में डीपॉपुलेशन का एजेंडा चलाना, अर्थात येन केन प्रकारेण, यानी कि किसी भी तरीके से विश्व की जनसंख्या को नियंत्रित करना, जिससे कि उसका विरोध करने वाला कोई न हो। यदि अधिक लोग होंगे, जनसंख्या अधिक होगी, तो क्रांति लाएंगे। जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की जारशाही क्रांति हुई और ब्रिटेन की रोज रिवोल्यूशन हुआ। ये सभी क्रांतियां जो है पॉपुलेशन के कारण होती है। तो इसका चौथा मकसद है सभी देशों के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाकर उनको गुलाम बना लेना। तो मित्रों, खाड़ी देश के तेल कुओं पर मोगेम्बो की गिद्ध नजर है। चाहे इराक के देशभक्त राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का कत्ल करना हो, या फिर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री को अगवा करना हो, या फिर अभी 1 फरवरी 2026 को ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो, सभी का पैटर्न आप देखेंगे तो एक ही है। वह है तेल के कुओं पर आधिपत्य जमाकर पूरे विश्व को कंट्रोल कर लेना। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं आज तेल की कीमत क्या है। जो तेल का बादशाह होगा वही पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। तो मोगेम्बो यही कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे मकसद पर। वह है डीपॉपुलेशन, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना। मित्रों, मोगेम्बो कितना घिनौना और बेरहम है, इसका पता पूरी दुनिया को जाफरी एपस्टीन की फाइल के रिलीज होने के बाद सबको पता चल गया है। मोगेम्बो दुनिया से जनसंख्या को कम करने के लिए उनको सीधे जहर दे रहा है। यूट्यूब से मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए, इसलिए मैं मोगेम्बो शब्द का प्रयोग शुरू से ही कर रहा हूँ। अब हम वैक्सीन के लिए रॉकेट शब्द का प्रयोग करेंगे। वैक्सीन मतलब टीका, इंजेक्शन। इसके लिए इस वीडियो में अब रॉकेट शब्द का प्रयोग होगा। आप स्क्रीन पर जरा ये इमेज देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको ये एक कार्टून लग रहा होगा। जी नहीं, ये एक मैगजीन का कवर पेज है जो 1/1/2026 को छपा था दी इकोनॉमिक्स टाइम्स में। यह मैगजीन जो है मोगेम्बो के लिए ही काम करता है। आइए इसे थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे, इस इमेज के ऊपर आप देखिए ध्यान से, बीच में जो है एक केक बना होगा। केक बना है जिस पर 250 साल लिखा है, 250 लिखा हुआ है। दोस्तों, 4/7/2026 को, यानी इसी साल, अमेरिका अपनी आजादी का 250वां वर्षगांठ मनाएगा। तो 250 का मतलब है अमेरिका 250वां वर्षगांठ इस साल मनाने जा रहा है। अपने जश्न की शुरुआत उज्बेकिस्तान और ईरान से कर चुका है। ये शुरुआत जो है हमेशा अपने बाल देवता को खुश करने के लिए किसी न किसी की बलि देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। इनका कर्मकांड है, तो उन्होंने दे दिया। इस वर्ष के अंत तक अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है। इस इमेज को देखने के बाद ऐसा पता चल रहा है। इस इमेज के बीच में हमारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प के पीछे दिख रहे हैं। आप उनको जरा ध्यान से देखिए। इसमें आगे ट्रम्प है और पीछे जो है हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। यानी कि पाकिस्तान के साथ कुछ नया सिंदूरी होने वाला है, इसका मतलब ये है। अब इस इमेज में जगह जगह कुत्तों के आकार के रोबोट दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये 2026 का जो साल है, ये एआई का ही साल है।
इस साल जो है केवल एआई की बात होगी और आने वाले भविष्य में भी एआई की बात चलेगी। भारत में कलकोटिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एआई कांड तो आपने देख ही लिया होगा। क्या कहा आपने? मैं गलत पढ़ रहा हूँ? नहीं भाई, कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप भी सच कीजिए। इस इमेज के नीचे दिखेंगे तो दो रॉकेट आपको दिखाई देगा। एक रॉकेट का प्रयोग ईरान में हो चुका है, दूसरे रॉकेट का प्रयोग भारत से शुरू हो गया है इसी साल। एक रॉकेट को प्रेशर डालकर ऊपर की ओर भेजा जाएगा और अभी भी जो है रॉकेट कई बचे हुए हैं, इसका प्रयोग आगे किया जाएगा। तो उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि एक रॉकेट को प्रेशर डालकर ऊपर की ओर भेजा जाएगा और दूसरे को प्रेशर डालकर 8 से 14 वर्ष की मासूम लड़कियों के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। यानी कि दोनों रॉकेट का मकसद है तबाही और खून खराबा। रॉकेट भाई जहां गिरता है वहां तबाही मचती है। ईरान के राष्ट्रपति साहब का सारा परिवार तबाह हो गया और अब जो है भारत की बारी है। वो रॉकेट जो है दूसरा वाला रॉकेट है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया है कोड भाषा में। दूसरे रॉकेट के बारे में बात करें तो यह संबंधित है चाचा बिल गेट्स और उनकी चैरिटी कंपनी मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कांग्रेस के जमाने में यानी कि 80 के दशक में भारत आई थी। यानी कांग्रेस और गेट्स भाईजान चाचा जान के साथ जो है गठबंधन हुआ था। तो चचा जान 2025 में ही, अब बात करते हैं आगे, तो चचा जान 2025 में ही बिहार और आंध्र प्रदेश के बड़े संतरियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। मतलब गुटरगू हो चुका है, मतलब करार हो चुका है। इस करार के अनुसार भारत के महिलाओं में 45 वर्ष की उम्र में सर्विक्स कैंसर यानी कि गुप्तांगों का कैंसर को रोकने के लिए 8 से 14 वर्ष की लड़कियों को रॉकेट लगाया जाएगा। यानी जो लड़कियां जिनकी उम्र अभी 8 से 14 वर्ष की है, इनको यदि ये रॉकेट लगा दिया जाएगा तो इनको 40 से 45 साल की जब होंगी उस उम्र में इनको जो है ये कैंसर नहीं होगा। यानी आज जो वैक्सीन लगेगा इसका इफेक्ट जो है 30 साल तक उनकी बॉडी में रहेगा, ऐसा इनका मानना है। जिस कैंसर की बात चचा जान कर रहे हैं, सर्विक्स कैंसर, वह कैंसर भारत की महिलाओं में अक्सर नहीं पाया जाता है। भारत की महिलाएं अपने पतिव्रता धर्म का पालन कड़ाई से करती हैं। ये कैंसर जो है महिलाओं के गुप्तांगों से संबंधित है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत की महिलाएं बड़ी पतिव्रता होती हैं, पतिव्रता धर्म का पालन कड़ाई से करती हैं। आप तो जानते हैं अपने संस्कृति और इतिहास को। यह कैंसर चचा जान के देश में व्यापक स्तर पर पाया जाता है क्योंकि वहाँ 13 वर्ष की अ, बच्चियों का भी गर्भधारण करना आम बात है। तो भाई जहाँ गलत काम होगा तो बुराई भी तो वहीं फैलेगा। लेकिन रॉकेट का प्रयोग चचा जान अपने देश में नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि आबादी तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की ज्यादा है, तो रॉकेट का प्रयोग भी यही होगा क्योंकि डीपॉपुलेशन तो यही करना है। हकीकत में कैंसर तो मात्र एक प्रोपेगेंडा है। रॉकेट के पीछे का असली खेल है महिलाओं को स्टेराइल बनाना, मतलब बांझपन पैदा करना, मतलब भविष्य में कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं पाएंगे। आगे तो आप समझ गए होंगे। 2019-20 में आप लोगों ने जो गाना गाया था, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ, सबने 2 या 3 रॉकेट लिया था। चचा जान की प्लानिंग 7 रॉकेट की थी, लेकिन जागरूकता फैलने के कारण मामला 3 पर ही रुक गया। 2029 तक किसी न किसी बहाने रॉकेट फिर आएगा। जो इस इमेज को देखने से ऐसा पता चल रहा है कि 2029 तक किसी न किसी बहाने रॉकेट फिर आएगा। क्लाइमेट चेंज के नाम पर आ सकता है, तो आप सावधान रहिए। फिर गाना मत गाने लगना जो गाना गाया था 2019-20 में। 5 वर्ष बाद
उसका रिजल्ट आने लगा है। जो गाना आपने 2019 में गाया था, तो 5 वर्ष हो चुके हैं, तो उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। 27 से 29 वर्ष के लोग अचानक हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मेरे वीडियो शूट करने तक के इंडियन आर्मी के ऑफिसर की मृत्यु हार्ट अटैक से हो चुकी है। यानी ये घटना जो है 1 फरवरी की है। गाना गाकर रॉकेट सबने लगवाया था, मैंने भी गाया था गाना 3 तक। क्या करूं, मजबूरी थी। चचा जान के जाल से कौन बचेगा? तो फिर क्या कोई चारा नहीं है? घबराइए नहीं, बिल्कुल चारा है। वह है जागरूकता, अवेयरनेस। यदि सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो मोगेम्बो की चाल फेल हो जाएगी। अभिभावकों से यह अपील की जाती है, मैं अपील करता हूँ, भारत के लोग अपील करते हैं सभी अभिभावकों से कि आप अपने पांचों सेंस ऑर्गन को खोलकर रखिए। बिना आपके परमिशन के चचा जान आपकी बच्चियों को छू भी नहीं पाएगा। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, चचा जान कुछ भी नहीं करेगा। एक प्राकृतिक चिकित्सक और लाइफस्टाइल मोटिवेटर होने के कारण मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आपने 2019-20 में जो रॉकेट लिया था, उसके प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से अपने और अपने पूरे परिवार का इलाज करवाइए, क्योंकि इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके शरीर में जो टॉक्सिक पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक विधियों का, जैसे मड बाथ यानी कि मिट्टी चिकित्सा, स्टीम बाथ, सन बाथ, हिप बाथ यानी जिसको कटी स्नान कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है और मरीज किसी भी बीमारी से मुक्त हो जाता है। लेकिन मोगेम्बो और चचा जान कभी नहीं चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा आगे बढ़े और लोग बिना पैसे के स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए मोगेम्बो यह प्रोपेगेंडा फैलाता है कि नेचुरोपैथ साइंटिफिक नहीं है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक चीजों का, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, धूप और भोजन का प्रयोग होता है, जो खुद प्रकृति ने ही बनाया है। तो फिर उसको क्या साबित करना है? साबित तो उसको करना है जो दवाइयां मोगेम्बो की फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं। तो आप ही बताइए, क्या सूरज, हवा, मिट्टी, पानी और भोजन, क्या इनको सबूत देना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनसे यदि सबूत मांगने लगेंगे तो हमारा शरीर भी तो इन्हीं 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है और मरने के बाद शरीर इसी मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। इस पूरी वीडियो में हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या पाया, क्या समझा? तो मित्रों, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, शास्त्री जी और नेताजी, इन सबको तो आप जानते होंगे। इन सबके पीछे मोगेम्बो का ही हाथ था, खुली तौर पे। आपको पता होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना मोगेम्बो का आदमी ए ओ ह्यूम ने किया था। इतना तो पता है, इतिहास पढ़ा होगा आपने। और 1925 में आरएसएस की स्थापना के पीछे भी मोगेम्बो का ही हाथ था। बाकी आप समझदार हैं। हमारे पूर्वज ने सही पकड़ा था। क्या पकड़ा था भाई? डिवाइड एंड रूल का खेल। इसलिए उन्होंने एकजुट होकर, अभी जिन नेताओं का मैंने नाम लिया ऊपर, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर रहने की बात कही थी और इस देश को स्वदेशी आंदोलन के साथ सबको जोड़ने का भी कार्य कर रहे थे। लेकिन मोगेम्बो नाराज हो गया और फिर आप तो जानते ही हैं, जब मोगेम्बो नाराज होता है तो क्या करवाता है, आप समझ गए। अमर शहीद राजीव दीक्षित जी भी प्राकृतिक चिकित्सा और स्वदेशी की ही बात कर रहे थे और मोगेम्बो नाराज हो गया और उनके साथ क्या हुआ आप सभी को पता ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।